हाय गाइस, नमस्ते। मैं हूँ नेहा कुकरेती और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉफ़ी विद नेहा में। तो मॉर्निंग टाइम है और अभी हम जा रहे हैं सिम्मी को छोड़ने के लिए। वो पूना जाने वाली है और हमें रात को ही देबू ने बोला था कि जब आप सिम्मी फूफू को छोड़ने जाओगे तो मुझे उठा देना, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो मैंने उसको भी उठा दिया है, तो वो भी चल रहा है हमारे साथ में। तो चलो पहले सिम्मी को छोड़ के आते हैं, फिर देखते हैं आगे हम आज दिन में क्या करेंगे। तो गाइस, हम निकल गए हैं सिम्मी को छोड़ने के लिए और खाली रोड मिल गई तो बाकी क्या ही चाहिए। और ये सिर्फ संडे मॉर्निंग को ही पॉसिबल होता है क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं तो रोड पे ट्रैफिक नहीं होता है। अदरवाइज़ हमेशा आपको इस रोड पे ट्रैफिक ही मिलेगा। आप किसी भी रोड पे जाओ ट्रैफिक ही रहता है। तो अब हम चलते हैं। गाइस, आज की मॉर्निंग वॉक हो रही है रोड पे। हम आए हैं आरे के जंगलों में नेचुरल हवा लेने और हमारे साथ है देबू और हब्बी। हम सिम्मी को छोड़ते हुए सिम्मी को बस में बिठाया। सिम्मी की बस निकली और हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ गए क्योंकि उसके पास ही उसका बस स्टॉप था। तो अभी देखो नेचर कितना अच्छा है और हल्की हल्की ठंडी भी लग रही है। पूरा जंगल है गाइस। और अभी हमने यहाँ से फ्रेश सब्जियाँ भी ले ली हैं और हम अभी दूध लेते हुए भी जाएंगे यहाँ से। फ्रेश काऊ मिल्क यहाँ पे मिलता है बहुत अच्छा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग थे इधर, कम से कम 8-10 टीम रही होंगी जो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे पिचेस बना के क्रिकेट खेल रही थी। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल ग्रीन जोन में। इधर बहुत अच्छी ग्रीनरी थी, शहर के शोर शराबे को पीछे छोड़ते हुए अब हम आ गए हैं सिर्फ जंगल में। और यहाँ पे सिर्फ है तो सुकून, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियाओं की चहक, बाकी कुछ नहीं। और हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमें पूरी उत्तराखंड वाली फीलिंग आती है क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से हैं तो हमने वो सारी चीज़ें ही हमेशा फ़ील करी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इधर आके। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग मुंबई में रहने के बाद भी नेचर के इतने करीब हैं और ये सारी चीज़ें फ़ील कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को भुट्टा दिख गया तो फिर हम लोगों ने खाया भुट्टा। तो यहाँ पे गरम गरम आग में सिका हुआ भुट्टा खाने के बाद हम लोग निकल गए गाय को घास खिलाने। और हमें वहाँ से काऊ मिल्क भी लेना था तो हम यहाँ पे आए, हमने गाय को घास खिलाया। और यहाँ पे बहुत अच्छा काऊ मिल्क मिलता है तो हमने फ्रेश काऊ मिल्क लिया और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं वॉक करने के बाद घर वापस। तो अब हम रेडी होके ब्रेकफास्ट करके फटाफट जाएंगे वसई क्योंकि वहाँ पे भागवत कथा चल रही है और उसका आज लास्ट डे है। तो हम जा रहे हैं अपनी चाची जी के साथ में। चाची जी वहाँ से निकलने वाली हैं उमरगांव के लिए और हम आएंगे वापस घर। और मेरे साथ आएगा सिर्फ देबू क्योंकि शिवू की है स्पोर्ट्स क्लास। तो शिवू जाएगा पापा के साथ स्पोर्ट्स क्लास और मम्मा और देबू जाएंगे दादी के साथ में वसई। तो चलो बने रहिए। तो हम निकल गए थे वसई के लिए और हम प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन आ गई है और ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश नहीं था आज। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और देबू यहाँ पे दादी के साथ में बैठा हुआ है ट्रेन में और कुछ तो बातें कर रहे हैं दादी और पोता दोनों। फिर हम पहुँच गए वसई और देखिए गाइस, मंदिर कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है। अभी यहाँ पे मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है बट 1-2 महीने में शायद हो जाएगी। तो यहीं पे हो रहा था भागवत कथा उत्तरांचल मित्र मंडल वालों की तरफ से
तो बहुत अच्छी कथा हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल हूँ, ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, ओ मगर। यहाँ पे उत्तराखंड की थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी मिल रही थी, पहाड़ी ज्वेलरी थी, पहाड़ी टोपियाँ थी, पिछौड़े थे। तो मैंने यहाँ पे से सिर्फ एक टोपी ली, बाकी ज्वेलरी तो मैंने नहीं ली। तो बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज थी। और बाकी वहाँ पे पहाड़ी दालें थी, हमने थोड़ी बहुत दालें भी ख़रीदी। लेकिन गाइस बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत सुकून मिला, क्योंकि बहुत अच्छी कथा हो रही थी और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। चाची जी ने हमें ड्रॉप किया स्टेशन और हम निकल गए। तो घर पहुंचने के बाद इन लोगों ने घर बहुत गंदा कर रखा था, तो देवू यहाँ पे झाड़ू मार रहा है। तो प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि आप बच्चे से काम करवा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे काम करवा नहीं रही हूँ, वो खुद ही कर रहा है। उसको थोड़ा कहीं पे भी कचरा दिखता है तो वो तुरंत झाड़ू लेके झाड़ू मारने लग जाता है। तो यहाँ पे तो बहुत कचरा हो रखा था। शिवाश ने शायद पेपर पर कुछ तो फाड़ा हुआ था और इन लोगों ने कुछ खाया भी, तो सब इधर फेंक दिया था। तो देवू ने आते बोला, मम्मी देखो घर कितना मैसी हो रखा है। तो मैं जब तक चेंज कर रही थी तो उसने फटाफट झाड़ू भी मार दिया। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, और अच्छी बात भी है, बच्चों को साफ़ सफाई से रहना आना चाहिए और उनको सारे काम करना आना भी चाहिए। तो गाइस फाइनली हो गई है रात और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आज का दिन बहुत ब्लेस्ड था, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके कथा सुन के। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में। आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।